राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर में सोमवार को जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय जनजाति आश्रम कन्या छात्रावास की बालिकाओं से संवाद किया। उन्होंने बालिकाओं को देश का भविष्य बताते हुए खूब पढ़ने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बालिकाओं से उनकी शिक्षा उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षा बाद निर्धारित लक्ष्य के बारे में जाना। उन्होंने आत्मविश्वास रखते बालिकाओं को हर क्षेत्र में अपने को साबित करने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनजातीय वर्ग का कल्याण हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। बालिकाओं को विकास के लिए हर समय सुविधा प्रदान की जाए। इससे पहले उन्होंने राजकीय जनजाति आश्रम कन्या छात्रावास में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, सचिव राज्यपाल डॉक्टर पृथ्वीराज, सरपंच चंद्रलाल खावा, पूर्व प्रधान तंगाराम, जिला परिषद सदस्य जयनाराम पटेल सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। अगर शहर सिटी जोधपुर सिटी के किसी कॉर्नर से बाहर निकलोगे तो पहले आप लूणी कॉन्स्टिट्यूंसी को टच करोगे। बिना लूणी कॉन्स्टिट्यूंसी को टच किए नहीं जाएगी। जितने विश्वविद्यालय 9 विश्वविद्यालय इसमें है, इसरो इसमें है, ये हमारे 4 एसपी ऑफिस है, वो 4 एसपी ऑफिस है। पूरा का पूरा ये क्षेत्र आपके स्वागत के लिए, आपके अभिनंदन के लिए बहुत बहुत तैयार है सर। और आप राज्यपाल महामहिम बनने के बाद पहली बार हमारे क्षेत्र में आए, इससे बड़ा खुशी का विषय हमारा नहीं हो सकता है। अब बहुत हमारी आपका कार्यक्रम है लोगों से, और इससे लगता है कि आपका मन कैसा है। एक छोटे से छात्रावास में जाकर बच्चों से मिलना, उनसे बात करना, डेयरी का निरीक्षण करना, गौशाला में जाना, तो ये सब लगता है कि आपका लगाव धरती से जुड़ा हुआ है। आम आदमी, सामान्य आदमी के कैसा लगता है, आप स्वयं प्रत्यक्ष इसको देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ साहब, हमारा बहुत बड़ा छात्रावास है, बहुत बच्चियाँ पढ़ती है, लेकिन जब प्रत्येक देखते हैं तो पता लगता है कि नहीं हमारा है। तो आपका जो मन में ये तमन्ना है, मन में जो ये लगन है कि मैं देखूँ मेरा राजस्थान आगे बढ़े, मेरे सामाजिक कल्याण के बच्चे आगे बढ़े, एससी के बच्चे हो, एसटी के बच्चे हो, अन्य सामान्य परिवार के बच्चे हो आगे बढ़े, उनके मन में एक लगन पैदा हो कि साहब हमारे बीच में आए। ये पहले व्यक्ति हैं आप। मैं खुद भी मानता हूँ, मैं खुद भी नहीं आया, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं। महामहिम होने के बावजूद भी आप बता रहे हैं, इसीलिए ईश्वर करने के बहुत अच्छा करेगा। इंद्र भगवान के बाद सर, इंद्र भगवान की भी मेहरबानी खूब हुई है, पूरी मेहरबानी हुई है। आप बता रहे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। और बच्चों को इससे ज़्यादा मोटिवेशन और नहीं मिलेगा कि आप हमारे बीच में आए। मैं यहाँ का जनपति होने के नाते पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होता है ना, पानी सर तो जमीन में डाला तो थोड़ा आगे चलता, ऐसा उसको लिक्विड बोलते। तो उस पर ज़्यादा वजनदार, उसका ज़्यादा वजन होता है, ऐसा कौन सा लिक्विड है? माँ भी पूछ रहे आपसे कि ऐसा पानी जैसा अपन डालते हैं ना, तो ऐसा क्या चीज है जो गाढ़ा बहुत होता है, मतलब उसका ज्यादा भार होता है? हाँ, नहीं, द्रव्य तो है बेटा, लेकिन द्रव्यमान किसका सबसे ज्यादा होता है? द्रव्यमान, मास। जैसे पानी है, केरोसिन है, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। भारी लिक्विड कौन सा होता है? सर का पूछना है। डीजल है सर। यहाँ मंच पे उपस्थित है मेरे सरपंच हमारे पुत्रराज डॉक्टर अभिजीत जी है, सागर जी है, और मंच पर बैठे सभी मान्यवर और सभी भाई और बहनों। अभी मैं देख रहा था बच्चों की कला, तो आदिवासी के एक कला देख रहे थे,
वक्त अंग्रेज पेड़ काट रहा था। वो पेड़ काट रहा था तो उसको रोका, और अपने देश में जो 150 साल उन्होंने यहाँ राज किया, उन्होंने बहुत से पेड़ काट कर सागवान किए, तो उधर भी लेके गए। आपको शायद कहीं देखा होगा कि रेल के जो पटरी होती है उसके नीचे जो स्लीपर होती है वो भी सागवान की थी पहले। अभी अभी तो सीमेंट की और लोहे की बनाते, लेकिन पहले सब पटरी के नीचे सागवान ही डालते थे। ये तो अंग्रेज जो है, जो शुरू में इधर अभी अंग्रेजों के गैजेट में ये लिखा है कि अंग्रेजों के राज में जो इंग्लैंड, ब्रिटिश, उनके वहाँ भी जितने स्कूल नहीं थे उससे ज़्यादा स्कूल अपने देश पे थे। उसका इनके गैजेट में लिखा है, क्योंकि आपने यहाँ हर गांव, 2-3 गांव में एक आश्रम स्कूल चलता था। कई ऋषि होते हैं, कोई पंडित होते हैं, कोई लिखे पढ़े लोग होते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। उसको आश्रम स्कूल भी बोलते थे। और इंग्रज जब आए पहले, तो वो अपने सिर के कपड़े नहीं पहनते थे, वो लोकर के ही कपड़े पहनते थे। मेहंदी का जो लोकर होता है ना, इधर भेड़ा होता है ना, हाँ, भेड़ा का जो लोकर होता है उसी के कपड़े वो बनाते थे, सूत के कपड़े नहीं बनाते। उनके वहाँ कपास के पैदाश होती नहीं थी। जो अपने देश में आए और अपना कपास का वो पेड़ उन्हें देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें देखा कि भारत के लोग बहुत आगे गए, वो पेड़ से लोकर निकालते, पेड़ से लोकर निकालते। तो कपास का झाड़ होता है ना, पेड़ होता है कपास का इतना बड़ा बड़ा, उसको कपास आती है। तो जब से वो यहाँ से कपास लेके फिर कपड़े अपने शरीर के कपड़े और वापरने शुरू हो गया। तो इंग्रजों से भी अपन बहुत आगे थे पहले। और अपना देश शिक्षा में सारे देश को, वर्ल्ड को, जग को लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में, और वो वहाँ तो बाहर देशों के भी बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे। इतना अपन सारे जगत को ज्ञान देते थे, इतना वहाँ अपना ज्ञान का भंडार था। लेकिन हुआ क्या, आक्रमण आए। वो खिलजी आपको मालूम होगा, अलाउद्दीन खिलजी पढ़े होंगे आपने। उसके कोई पहले वो एक वहाँ आ गया और उन्होंने उसको वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। वो ये बोल रहा था कि अपने से ज़्यादा विद्या इधर है, हमारे धर्म से भी ज़्यादा विद्या इधर है, और हमारे धर्म ही ज़्यादा विद्या देता है, तो ये उससे ज़्यादा है, उसको नष्ट करो। उन्होंने किया और 150 साल का अंग्रेजों ने
700 1000 साल आक्रमणकारियों ने अपने ये राज करने के बाद अपना शिक्षक का ही प्रभाव कम हो गया। अपने पुराने जो अध्ययन करते थे और उससे को सीखा करते थे वही कम हो गया। धीरे धीरे बहुत 1000 साल तक अपन करीब करीब दूसरों अपने में राज्य करते थे और इसीलिए जो शिक्षण प्रथा वो कम होते होते हुए कि अभी कोई चाला भी नहीं है और जो पढ़ना है तो उनके भाषा में पढ़ो, अपने भाषा में नहीं, ये भी होता था। और अभी स्वातंत्र के बाद, इसके पूर्व के बाद भी अपने अच्छे स्कूल हो गए। अब गए तो राजकीय स्कूल है और यहाँ जो जनजाति है वहाँ के बच्चे पढ़ने को आते हैं। यहाँ तो छात्रावास है, स्कूल नहीं छात्रावास है। और दूसरे स्कूल में अपने को पढ़ने को जाने मिलता है, जाने को लगता है। मेरे ख्याल से आगे कभी भी स्कूल और छात्रावास एक ही जगह रहा तो उसका ही लाभ होगा। छात्रावास का लाभ ये है कि वो वातावरण में रहता, सबने उठ से सोने तक उसका शिक्षा का ही वातावरण दिखता। गांव में जो बच्चे जाते हैं स्कूल से छूटने के बाद अपना दफ्तर तो फेंक देते, घूमने जाते, खेलने जाते, कहीं गप्पे मारने जाते। इधर वैसा होता ना, इधर कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम लगातार रहता और कहीं बाहर जाना नहीं। जाना है तो एक मैदान पे जाओ, मैदान में खेलो, फिर वापस आओ, फिर अपने कमरे में अभ्यास करो और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास होता है। अपने सरकार का भी ये मानना है जो पिछड़े जाते हैं, बैकवर्ड गए हैं, वो फॉरवर्ड के बराबर आ जाए, वो फॉरवर्ड के बराबर आ जाए। अपने सभी जनजाति के लोग अच्छे पढ़े, अच्छे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS बने, IAS बने। ये अपनी सरकार की भी धारणा है और इसीलिए अपने को तो अभ्यास करना जरूरी है। अभी जोगराम जी ने कहा कि IAS है, IPS है, अतः इन्होंने क्या किया होगा, बड़े लगन से अभ्यास किया होगा। और जो अभ्यास करते हैं, जो अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है और समझ लेता है। हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमको शिक्षक जो होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपने को पढ़ाते हैं। जो कुछ अपना पाठ्य पुस्तक का क्रम होगा उससे वो पढ़ाते, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आप पे ध्यान में कितना आता है। शिक्षक तो पढ़ाते जाते, लेकिन आपने को कितना समझ आता और आपने को समझा नहीं तो अपन शांत बैठ जाते, निकल भी जाते। तो ऐसा नहीं करना। शिक्षकों को बार बार पूछना, ये मेरे समझ में नहीं आया, ये मुझे और समझाओ। शिक्षक का तो कर्तव्य होता है अपने ध्यान में लाने का, अपने सोच पे लाने का, और जब आप पूरा ध्यान में रखेंगे, पूरा समझ आएंगे तो अपने दिमाग में वो फील हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जो आधा समझा ध्यान में नहीं रहता। जो कोई भी चीज़ आपने आधी समझ में आई तो वो ध्यान में नहीं रहता, लेकिन पूरा उसका अर्थ समझ में आया तो आपने ध्यान में रहता। और एक बार ध्यान में रहा तो फिर अपन भूल नहीं सकते।
अभी बोल नहीं सकते हैं तो परीक्षा में उसका उपयोग हो जाता है। अपने को तो पढ़ना लिखना, भाषण भी करना, कोई चित्रकला हुआ तो चित्र भी निकालना, अपने हाथ को जो कला है वो कला का ही उपयोग करना। नए नए शोध करके अपन कुछ ना कुछ जो अपने हाथ को कला कौशल्य भी आना चाहिए, ये भी आप ये आयु में कर सकते हैं। और मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छा ध्यान से अभ्यास करें तो पढ़ाते समय सब समझे, समझने के बाद ध्यान में रहता, पढ़ने के बाद भी ध्यान में रहता, उसके आगे से नोट निकाल के रखो तो वो भी पढ़ते जाओ। और जो पाठ्यक्रम के जो पुस्तक है उसके बाहर का भी पढ़ो, उसमें से अपन आगे नहीं जाएंगे। आगे जाना है तो बाहर का जो किताब है कोई भी आपको लो, ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, नए नए कथाएं हो, जो कुछ अपने को उसका अच्छा लगता है वो पढ़ते जाओ। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बाहर का ज्ञान भी अपने को आना है तो अपनी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो बढ़ते रहती। बौद्धिक क्षमता बढ़ना, और बौद्धिक क्षमता बढ़ना इसलिए अपने को अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करना, पढ़ना, लिखना, सोचना ये बात हमें करनी चाहिए। और जो ये करेगा वो आगे जाएगा, और जो नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। और पीछे रहने के बाद गांव में तो बहुत अपने बच्चे हैं, कोई 10वीं पास हुआ, कोई 12वीं पास हुआ, कोई ग्रेजुएट हुआ, कुछ काम नहीं करता क्योंकि उनके हाथ को कला भी नहीं। जिसके हाथ को कला है वो भूखा नहीं रहता, और जिसका हाथ को कला नहीं वो भूखा रहता। जिसका हाथ को कला है वो कभी भूखा नहीं रहता। आप देखते होंगे छोटे छोटे उद्योग करके लोग पेट भरते हैं क्योंकि उद्योग उसको आता है। अब जब परीक्षा में जाएंगे, पेपर छोड़ने को जाएंगे, जब एक आत्मविश्वास से जाना है। आत्मविश्वास होता है मन से, दिल से कि नहीं मैं पूरा समय पेपर छोड़ूंगा और उसमें उतने अच्छे मार्क लूँगा। ये आत्मविश्वास भी आप लोग को बढ़ाने की जरूरत है। और आत्मविश्वास बढ़ाया तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरक्की कर सकते हैं, आप बड़े हो सकते हैं। और मैं ये भी आपके तरह हमारे उधर होता है, आपके इधर ही ऐसा होगा। बच्चों से लड़कियां ज़्यादा इधर भी है। सभी परीक्षा में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लड़कियां आती है, और लड़के का नंबर लगातार लगा 10 में 8वां नंबर। ये तो ठीक नहीं। अभी इधर भी मैं बचपन में जब कोई ऑफिस पे जाता था गवर्नमेंट के, तो वहाँ कोई महिलाएं काम नहीं करती थी, सब पुरुष काम करते थे। अभी गया मैं कहीं ऑफिस पे, तो आधे पुरुष होते हैं, आधे महिला होती है। कई सालों के बाद ये भी होगा कि सब ये महिला काम करेगी, पुरुष वहाँ कम रहेंगे क्योंकि वो पढ़ेगी नहीं, लिखेगी। तो ये स्थिति होगी। तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, उनकी स्पर्धा करो और पढ़ो, लिखो और बड़े हो जाओ। यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। धन्यवाद।